सुरक्षा का हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व है। जैसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पास ही है, वैसे ही पूरे भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिन्होंने पूरे भारत को एक सुरक्षा की जंजीर में जकड़ के रखा है। जी हाँ, आइए उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हिंदी में आसूचना ब्यूरो भी कहा जाता है। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इंडियाज डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी। आइए उसके इतिहास के बारे में भी जानते हैं। 1885 में शिमला में स्थित ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल के लिए मेजर जनरल चार्ल्स मार्क ग्रेगर को नियुक्त किया गया था, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ की। उसको वहाँ के इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज़ की देखरेख करनी थी। पर उस समय की एक मुख्य चिंता ये थी कि अफगानिस्तान में स्थित रशियन ट्रूप की तैनाती की निगरानी करना था, ताकि नॉर्थ वेस्ट रीजन से ब्रिटिश भारत के आक्रमण से बचा जा सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो was formed on 23rd December 1987 by the British Secretary of State. In 1999, the Indian Political Intelligence Office was established in the England is to respond to the development of Indian revolutionary activities. 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस को गृह मंत्रालय के तहत उसको एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पर लागू किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो हैव सम काइंड ऑफ डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर देयर। इंटेलिजेंस ब्यूरो ना तो सिर्फ बाहरी इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं, वो भारत के भीतर भी जो खुफिया जानकारी है उसको कलेक्शन करना, उसके बारे में जांच करना, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकना, ये सारे कामकाज इंटेलिजेंस ब्यूरो कर पाता है। द ब्यूरो कंप्राइजेज एम्प्लॉयज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक IPS, IRS और कई कबार मिलिट्री से भी जो लोग रहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर उसमें पाए जाते हैं। डोमेस्टिक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा IB को विशेष रूप से बॉर्डर की जो एरियाज़ है उसकी इंटेलिजेंस के काम सौंपे गए हैं। जो हमारे भारत की बॉर्डर्स हैं, जो भारत की सीमाएं रेखा हैं, वहाँ का इंटेलिजेंस, वहाँ की गतिविधियों पर देख रेख रखना, वे सारे वो काम इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपे गए हैं। ऑल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विद इन इंडिया, जी हाँ, यानी कि भारत के भीतर जो गैरकानूनी कामकाज होते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने का काम, आतंकवाद के विरोध में जो कामकाज रहते हैं उसको बढ़ावा देना, आतंकवाद की जो इंफॉर्मेशंस रहती हैं उसको अप्रोच करना, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वहाँ से भी जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो लोग, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने का काम, उसकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का काम भी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपा गया है। कभी कभार इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम काफ़ी हद तक स्पेकुलेटिव रहता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की आपने अगर मूवी भी देखी रही होगी तो आपको पता भी चला होगा कि कभी कभार उसके परिवार लोगों को भी पता नहीं चलता कि उसका कामकाज क्या है, उसका आता पता और ठिकाना क्या रहता है। Due to some kind of intelligence defects of prediction in the past, like in the war, Sino-India War in 1962 एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965, इंटेलिजेंस ब्यूरो को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का काम सौंपा गया था और एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि बाहरी सुरक्षा का काम रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सौंपा गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर कई तरीके के रैंक्स पाए जाते हैं। जी हाँ, ग्रुप ए ऑफिसर्स कैरी आउट कोऑर्डिनेशन एंड हायर लेवल मैनेजमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। There are many positions in like Director of Intelligence Bureau, Special Director, Additional Director, Joint Director, Deputy Director, Joint Deputy Director, Assistant Central Intelligence Officer 1, Assistant Central Intelligence Officer number 2, Junior Intelligence Officer number 1, Junior Intelligence Officer number 2 and the Security Assistant। यहाँ पे रैंक की डिस्कशन तो हो गई कि उसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर रैंक्स पाए जाते हैं, ठीक है। हैदराबाद ब्लास्ट के दौरान
और मुंबई में जब भी ताज होटल पे अटैक हुआ था 2008 में, तभी डे टू डे उसने और टाइम बाय टाइम इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काफ़ी हद तक काम किया और इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को प्रोवाइड की थी। ये सारे उसके कामकाज थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उसके सिलेबस क्या रहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिद्धांत की बात करें, उसके मोटो की बात करें, तो उसका सिद्धांत है ऑलवेज अलर्ट, यानी कि जागरूकम अहर्निशम। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जी हैं आईपीएस अरविंद कुमार जी, जो कि 1984 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, जो 1991 से एक सेवा में कार्यरत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय यानी कि उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को अगर आपको ज्वाइन करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस आती है ACIO करके, यहाँ पे आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली भी उसको दिखाया था, उसके बारे में सिस्टम्स डिक्लेयर किए थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको। सो दैट इज काइंड ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरोज इंफॉर्मेशंस, ठीक है। हमने ज्ञान सरोवर सीरीज के अंदर NCB, CBI, DRI, NIA और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में जाना, उसकी चर्चा विचारणा करी। अगर आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IIKD गुरुकुल चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं ज्ञान सरोवर की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। सर्दी से परेशान हूँ, उसमें भी TY में कम मार्क्स मिले, क्या मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है? क्यों नहीं, आपका जॉब आपके NRA CET के स्कोर पे डिपेंड करता है, ना कि ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। फॉर एनी जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में, NRA CET इज मस्ट नाउ। अगर आपको NRA CET के बारे में और जानना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट IIKD और you can visit www.iikdonline.in।